बीते 12 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में 3 शूटरों के शामिल होने की जानकारी सामने आई थी। मुंबई पुलिस ने 3 में से 2 शूटरों को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं एक शूटर अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। बता दें कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल 2 शूटर धर्मराज कश्यप और शिव कुमार यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं। तीसरा शूटर गुरमेल हरियाणा का बताया जा रहा है। जैसे ही 2 शूटरों के बहराइच के होने की जानकारी सामने आई, उसके बाद बहराइच का गंडारा चर्चा में आ गया। यूपी पुलिस भी गंडारा पहुंची और दोनों शूटरों के परिवार वालों से पूछताछ की। वहीं अब धर्मराज और शिव कुमार के परिवार वालों के बयान भी सामने आए हैं। आपके लड़के धर्मराज की गिरफ्तारी हुई मुंबई में एक मर्डर केस में, क्या कहना है आपका? अरे भैया कौनो में छोड़ा लिए उनका, और का बताई हम कहाँ चले। कहाँ कितने दिन से रहता था? ये 2 महीना भय गए रहे, कबाड़ के काम करे हमसे बताई के गए रहे। अब वहाँ कुछ भी करे साहब, हमका का पता कोई कहाँ पे काम करता था? पूना गए रहे हमसे बताई के। तो आपको कैसे जानकारी मिली? हमको सवेरे पुलिस आई है, तब हम पूछी सी, तब हम जाना है। तो कब से बात नहीं हो पाई थी? हमसे बात भी गया है, तब से 1-2 महीना में एक दफी बात भई है, और न पैसा कौड़ी भेजे और न बात करा। तो पहले क्या यहाँ भी कोई लड़ाई झगड़ा झंझट में कुछ नहीं होत रहा साहब, हमारे लड़के नीक रहे, कहूँ लड़ाई झगड़ा नहीं करत रहे। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन, आपका बच्चा जो शिव कुमार नाम, शिवा नाम है। शिवा नाम है। ये अभी मुंबई में एक कांड हुआ है, उसमें उसका नाम आया है, क्या कहना है आप लोगों का? अब भैया हम पहले से जानित नहीं रहा, पूना गे रहे, पूना में भंगाड़ के काम करते रहे, वही हम जानित रहा। और बम्बई वाला भैया हम नहीं जानित रहा कि बम्बई में का करते हैं, का नहीं करते हैं, का खाते हैं, का कमाते हैं, यूँ हमका नहीं पता रहा। तो कब आया था घर, कब से? वो होली में हम चला गया, तब से नहीं आवा भैया। क्या लग रहा है कैसा आप लोगों को, क्योंकि ये नाम आया है इतनी बड़ी घटना में, एक मर्डर केस में उसका नाम आया है, क्या आप लोगों को कहना है? तो भैया हम जब हम हुआ रहन नहीं दिया, खा सुना नहीं, तो हम का बताई दी, हमका जब कोई बताइस नहीं, मालूम नहीं रहा, हमसे बात नहीं करत रहा, हमका फोन नहीं करत रहा, हमका कुछ वो नहीं करत रहा, तो हम का बताई दी भैया का कर। ये कितनी उम्र थी शिवा की? अरे कम से कम 18 साल तो हो गई करी, 18-19 साल। तो व्यवहार कैसा था? हियाँ रहे भैया, तो निक निक करे, कहूँ टंट में काम करत रहे, कहूँ ईटा गारा करे चले जात रहे, कहूँ चले जात रहे, तो कहित रहे तो कहीं ना बाहर चले जाइए। तो मैंने 3 साल से निक निक कमात दियत रहे, बोला अब सिल नहीं कुछ कहीं नहीं, अरे बात कहे कहीं नहीं दी हमका 2 पैसा कमाई के। और बिटिया बीमार रहा, तब 3000 रुपया दूसरे के वो मुँह के हाथे भेजवाइन घरे, तब बिटिया की दवाई करावा। अभी होली के बाद से नहीं आया? होली बाद से नहीं आए। दरअसल धर्मराज और शिव कुमार दोनों काफी समय से मुंबई और पुणे में रहते थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में ये कब और कैसे आए, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। बता दें कि इस केस में अब तक 2 आरोपियों हरियाणा के गुरमेल और यूपी के धर्मराज को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई कोर्ट ने गुरमेल को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। वहीं धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया है, जिसकी जाँच की जा रही है। सिद्धार्थ जी, आज अदालत में क्या हुआ आपसे जानना चाहूँगा। टाइम्स नाउ नवाब का इसमें बात ऐसा है कि इसमें पुलिस वालों ने इसमें दोनों अक्यूज का 14 डेज का कस्टडी मांगा हुआ था। वेराज अक्यूज नंबर 1 जो है वो 7 दिन का कस्टडी हुआ है, एंड अक्यूज नंबर 2 उसका ऑथेंटिकेशन टेस्ट आने के बाद ही हैज टू बी प्रोड्यूस अगेन बिफोर द कोर्ट। अगर हमारे दर्शकों की आसानी के लिए आप बता दें कि टेस्ट होता क्या है, उसकी जगह ऑथेंटिकेशन ये एज डिटरमाइनिंग टेस्ट होता है। इसके बेसिस पे किसी भी पर्सन का एज डिटरमाइन होता है। टेस्ट की जगह क्योंकि जो अक्यूज नंबर 2 है इसमें उन्होंने ऐसा बताया कि आई एम 17 ईयर्स ओल्ड एंड कोर्ट हैज कंसीडर्ड दैट फैक्ट, एंड इसी वजह से कोर्ट को ऐसा सही लगा कि उनको ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है। आरोपियों की एक साजिश हो सकती है या वाकई में वो मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकता, एज पर इंस्ट्रक्शंस जो भी हमको बताया गया। एक आखिरी सवाल, एक बहुत चर्चा है कि उन्होंने ये कबूल कर लिया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नहीं हो सकते। उसके बारे में भी कोर्ट में कोई चर्चा नहीं हुई, इस वजह से मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकता। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बचाव पक्ष के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल जो टाइम्स नाउ से खास एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए जानकारी दे रहे थे कि कैसे आरोपियों ने जो है एक चाल चली, उसमें एक आरोपी ने अपनी उम्र 17 साल बताई ताकि वो पुलिस को चकमा दे सके। अब फिलहाल ये मामला जो है इसकी जांच बहुत ज्यादा तेज हो गई है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में तीनों शूटरों के एक मददगार का नाम भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिशान अख्तर नाम के शख्स ने तीनों शूटरों को कमरा दिलवाया था, जहां इन तीनों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग की थी। जानकारी के मुताबिक जिशान पंजाब के जालंधर का रहने वाला है।
वहीं हत्याकांड पर फिल्म अभिनेता रजा मुराद का भी बयान सामने आया है। लोगों ने एक कामयाब बिजनेसमैन खोया है, जनता ने एक कामयाब लीडर खोया है और मैंने एक बहुत ही प्यारा दोस्त खोया है। बड़ी खूबियां थी उनमें, जिस चीज़ में भी हाथ डालते थे कामयाब होते थे। बड़े कामयाब बिल्डर, बड़े कामयाब राजनेता, 3 बार वो असेंबली इलेक्शन जीते, 2 बार वो कॉरपोरेटर रहे और 5 साल के लिए वो मंत्री भी रहे और अब उनके पुत्र जो हैं वो विधायक हैं। तो जब तक जनता का विश्वास आपको हासिल नहीं होता तब तक ये सब होता नहीं है। लेकिन बहुत ही दुखदायक घटना कहूँगा ऐसे में। जैसा कि कहा जा रहा है कि 15 दिन पहले उन्हें धमकी मिली थी जान से मारने की, उन्हें वाई सिक्योरिटी प्रदान की गई थी, उनकी अपनी भी सिक्योरिटी थी। तो इन सब के होने के बावजूद ये घटना कैसे घटी, ये बात जो है मेरी समझ से बाहर है। इंटेलिजेंस आउटपुट भी आती हैं, तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। देखिए, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं इस अप्रिय घटना से कोई माइलेज नहीं ले रहा हूँ। मैं इस भारत वर्ष का नागरिक हूँ और मैं बतौर नागरिक ये सब कुछ कह रहा हूँ, बतौर एक दोस्त कह रहा हूँ। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर कई बातें कही हैं। ये स्थिति अत्यंत चिंताजनक और भयावह है। मुंबई के पॉश इलाके में एक पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जिनका बेटा भी या तो विधायक है या पहले था, और जिसने अपने जीवन भय के बारे में चिंता बताई थी। कुछ सुरक्षा मिली थी, बताया जाता है 2 कांस्टेबल्स मिले थे या वाई कैटेगरी मिली थी। उसके बावजूद अगर हत्या हो जाती है और बाहर से आए हुए 3 पेशेवर हत्यारे, जिसमें एक है धर्मराज, दूसरा है करनैल सिंह, एक हरियाणा का और एक उत्तर प्रदेश का, 9mm पिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाना। 9mm पिस्टल्स या तो चाइना की ओरिजिन की होती हैं या फिर FM ब्राउनिंग की होती हैं। खतरनाक हथियार जो केवल पुलिस फोर्सेस वगैरह को दिया जाता है और उसकी इतनी पावरफुल मार होती है कि कमर के नीचे भी लगे तो जिसको मारा जाएगा, अगर वाइटल पार्ट पे नहीं भी लगी तो रक्तस्राव यानी हेमरेज से भी उसकी मौत होने की संभावना रहती है। और मुंबई इस तरीके से बताने के बाद अगर हो तो चिंता का विषय तो है ही, और पुलिस को अपनी आंतरिक जो व्यवस्था है, गश्त गाड़ाबंदी और पेट्रोलिंग की, उसको और उच्चीकृत करने की आवश्यकता है। और ये जो बताया जा रहा है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये कहा जाता है कि उसके 3 गुर्गे अमेरिका से ऑपरेट कर रहे हैं। गोल्डी बरार, अनमोल बिश्नोई जो कि उसका भाई है, और एक नाम और है मैं आपको बताता हूँ जो कि अमेरिका से उसको संचालित कर रहे हैं। और अगर खुलेआम NIA ने अपनी चार्जशीट में इस गैंग के खिलाफ ये लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात में है और उसके 700 शूटर हैं। मैं बताना चाहूँगा इसके पहले दाऊद इब्राहिम का गिरोह ऐसे ही चलता था, और उसने जिस प्रकार गुलशन कुमार की मुंबई में ही दिन दहाड़े हत्या की थी अबू सेलम ने, कुछ हमें वही परिदृश्य सामने आ रहा है। और इस तरीके के गिरोह तभी क्रियाशील होते हैं जब उनको कहीं से बैकअप मिलता है। इसके पहले दिल्ली में एक अफगान जिम ओनर की हत्या हुई थी, सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी, और हमने क्या आज तक कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा। बता दें कि जिस वक्त बाबा सिद्दीकी को हमलावरों ने निशाना बनाया, उस वक्त दशहरे की वजह से पूरे इलाके में काफी भीड़ भाड़ थी। बाबा सिद्दीकी अपने विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस गए थे, जहां वे अपने समर्थकों से मिल रहे थे।